प्रिय छात्रों, मैं संदीप कुमार सिंह लर्न टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 पूरा सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं चैप्टर 2 सॉल्व करना। और चैप्टर 2 क्या दिया गया है? बहुपद, पॉलिनोमियल। आज हम लोगों को पॉलिनोमियल पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल से पहले हम देखते हैं कि बीजीय व्यंजक यानी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बहुपद क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक देखिए क्या होता है। देखिए कुछ चर और अचर राशियों का अगर हम संयोग कराएं, जैसे संयोग का मतलब क्या हुआ, उनको जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए, तो इस प्रकार जो टर्म बनता है, जो पद बनता है, वो क्या कहलाता है? हमारा बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे कुछ चर राशियां हैं, मान लीजिए x, y, और कुछ अचर राशियां हैं 2, 3, 4। इन चर और अचर राशियों को हम क्या करें? इनका संयोग कराएं, तो संयोग से जो पद बनेंगे वो पद क्या कहलाएंगे? बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। जैसे संयोग का मतलब क्या हुआ? संयोग का मतलब क्या हुआ? संयोग का मतलब ये हुआ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहाँ पे देखिए अगर हम ये लिख दें x प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा? एक बीजीय व्यंजक हो जाएगा। ऐसे हम यहाँ पे लिख दें क्या? x प्लस 2y, तो ये क्या हो जाएगा? एक बीजीय व्यंजक हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए x प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा? एक बीजीय व्यंजक हो जाएगा। या 3 माइनस x लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? एक बीजीय व्यंजक हो जाएगा। या इस प्रकार लिख दिया जाए x अपान 2y, तो ये क्या होगा? एक बीजीय व्यंजक हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि चर और अचर राशियों के संयोग से बने पद को क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद देखिए क्या होता है। ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋढ़ेतर पूर्णांक हो, ऋढ़ेतर पूर्णांक हो। ऋढ़ेतर पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर ऋढ़ेतर पूर्णांक हो, क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बीजीय व्यंजक दिया गया है, कोई बीजीय व्यंजक दिया गया है और उसमें चर की घात जो दी गई हो, चर की घात भिन्नात्मक, भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक न हो, भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक न हो। अगर वो भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक नहीं है चर की घात, तो दिया गया बीजीय व्यंजक क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है क्या? x प्लस वाई, यहाँ पे चेक करिए क्या दिया गया है? x प्लस वाई। तो x की घात देखिए क्या दिया गया है? 1 दिया गया है। और y की घात देखिए क्या दिया गया है? 1 दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? ये x प्लस वाई क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो यहाँ पे x की घात देखिए क्या दिया गया है? 2। यहाँ पे x की घात देखिए क्या दिया गया है? 1। और यहाँ पे x है ही नहीं, यानी x की घात अगर देखेंगे तो 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे देखिए ना तो इसमें चर की घात भिन्नात्मक है और ना ही क्या है? ऋणात्मक है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? एक बहुपद हो जाएगा। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये लिखा हुआ है मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट एक्स। तो ये बीजीय व्यंजक तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए x की पावर, इस वाले x की पावर देखिए रूट एक्स का मतलब क्या हुआ? रूट एक्स का मतलब हुआ x की पावर 1/2। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे x जो है, x की पावर जो दी गई है, x की घात जो दी गई है, वो क्या है? भिन्नात्मक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट एक्स जो दिया गया है, ये 3 रूट एक्स बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल लिख दिया हमने। एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 7 लिखा हुआ है। देखिए क्या ये बहुपद है?
तो यहाँ पे x की पावर देखिए क्या दिया गया है 2। यहाँ पर इस √3 से नहीं मतलब हमें x की पावर देखनी है, तो यहाँ पे x की पावर क्या दी गई है 1, यहाँ पर x की पावर क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर 2, 1 और 0 दिया गया है, तो यहाँ पे ये दिया गया बहुपद, ये दिया गया बीजीय व्यंजक क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए x² और x लिखा हुआ है, तो ये भी एक क्या है, बहुपद है। इस पार्ट में देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए x + 1/x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1। और अगर चर की घात माइनस में आ गई, ऋणात्मक हो गई, तो दिया गया बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। इसका मतलब x + 1/x बहुपद नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, √3x² + 5, और इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए √3 को ऐसा रखिए, x² का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे देखिए √3x + 5 लिखा हुआ है, और x की घात देखिए 1 है, यहाँ पे x की घात 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बहुपद यहाँ पे जो भी बीजीय व्यंजक दिया गया है, ये √3x² + 5 ये एक बहुपद हो जाएगा, ये बहुपद है। उसके बाद बहुपद की घात देखते हैं, बहुपद की घात क्या होती है। तो अगर कोई बहुपद दिया गया है तो उसमें चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात क्या हो जाएगी, उस बहुपद की घात हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एक बहुपद लिखा हुआ है क्या, 3x² + 5x + 7 ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इस वाले चर की घात क्या है 2, यहाँ पे x की घात क्या है 1। तो हमको देखना है कि अधिकतम घात वाला चर, अधिकतम घात वाला चर यहाँ पे क्या है, ये देखिए x²। अधिकतम घात वाला जो यहाँ पे पद लिखा हुआ है वो क्या है 3x²। तो इसकी घात अगर 2 है, अधिकतम घात वाला पद क्या है 3x², और इसकी घात कितनी है 2 है, तो पूरे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सबसे पहले हम अधिकतम घात वाला पद देखेंगे और उसकी घात जो होगी वही पूरे बहुपद की घात हो जाएगी। तो यहाँ 3x² + 5x + 7 की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे दूसरा देखते हैं, मान लीजिए लिखा हुआ है 3x⁶ + 5x³ + 72, ये मान लीजिए एक बहुपद दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए x की पावर क्या लिखा हुआ है 6, यहाँ x की पावर 3 लिखा हुआ है, तो 6 क्या है, अधिकतम घात है यहाँ पे। तो ये इस पूरे बहुपद की घात क्या हो जाएगी, घात इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं आगे बहुपद के प्रकार। देखिए बहुपद तो विभिन्न प्रकार का होता है। यहाँ पे डिग्री n का पॉलिनोमियल होता है, मतलब n घात वाला बहुपद होता है। लेकिन हमको यहाँ पे पढ़ना केवल 5 प्रकार, ये आपके जो सिलेबस में दिया गया है वो केवल 5 प्रकार के ही बहुपद आपको देखने हैं। एक तो शून्य बहुपद, दूसरा अचर बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। द्विघात बहुपद तक आपके सिलेबस में है, लेकिन यहाँ पे त्रिघात बहुपद भी देख लेंगे क्या होता है। सबसे पहले देखिए शून्य बहुपद क्या होता है। शून्य बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद का मतलब ये हुआ कि अगर कोई बहुपद दिया गया है और उस बहुपद के जो वेरिएबल्स हैं, जो चर हैं, चर के गुणांक अगर सभी गुणांक क्या हैं 0 हैं, तो वो बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है क्या 0 × x² + 0 × x प्लस क्या जाए 0, ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, ये शून्य बहुपद हो जाएगा। और शून्य बहुपद की घात की हम बात करेंगे तो इसकी कोई घात नहीं होती है। शून्य बहुपद की घात की अगर हम बात करें तो इसकी कोई घात नहीं होती है। क्या होता है, कोई घात नहीं। अगर शून्य बहुपद की घात की बात करें तो इसकी कोई घात नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, देखिए अगर कोई बहुपद दिया गया है और उसमें जो वेरिएबल दिए गए हैं, वेरिएबल का गुणांक अगर 0 हो जाए, देखिए x² का गुणांक 0, x का गुणांक 0 और अचर पद भी क्या है 0 है, अचर पद भी 0 दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस प्रकार का कोई बहुपद है तो वो क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद हो जाएगा। और वैसे 0 को क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद बोलते हैं। उसके बाद अचर बहुपद देखिए, अचर बहुपद में जो भी संख्याएं आपकी लिखी हुई है ये सब अचर बहुपद में हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए क्या लिखा हुआ है 10, ये अचर बहुपद हो जाएगा। मान लीजिए 5 लिखा है, ये क्या हो जाएगा, अचर बहुपद हो जाएगा। और अचर बहुपद में जो घात होती है, अचर बहुपद की जो घात होती है वो घात क्या होती है, घात इक्वल टू 0। अचर बहुपद की घात क्या हो जाती है, 0। उसके बाद तीसरा देखिए क्या दिया गया है, रैखिक बहुपद दिया गया है। रैखिक बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, 1 हो, वो रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है क्या x + 5 या x + y या x - 2, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके रैखिक बहुपद हो जाएंगे। इनकी घात कितनी है, देखिए 1 हो जाएगी।
उसके बाद द्विघात बहुपद देखिए, ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, जिसकी घात 2 हो, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 या एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये सब कैसे बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है आपके। त्रिघात बहुपद क्या होता है, देखिए ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, 3 हो, यानी एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, ये कैसा बहुपद हो जाएगा आपका, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, 3 हो, वो क्या हो जाएगा आपका, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। और मान लीजिए किसी बहुपद में n घात है, किसी बहुपद में n घात है, तो उसको n घात वाला बहुपद कहते हैं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, वो आगे की कक्षाओं में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ना है। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, बहुपद में हम जानते हैं कि क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, चर होते हैं। तो चर का वह मान जो बहुपद के मान को क्या कर दे, शून्य कर दे, क्या कहलाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है क्या, x प्लस 2, तो x का कोई ऐसा मान हो जिससे x प्लस 2 का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो वैल्यू x की क्या हो जाएगी, दिए गए बहुपद यानी x प्लस 2 का क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। जैसे अगर हम x प्लस 2 ये बहुपद दिया गया है, तो x इक्वल टू -2 की बात करें, x इक्वल टू -2 की बात करें और -2 यहाँ पे रखेंगे तो क्या जाएगा, देखिए -2 प्लस 2 इक्वल टू क्या जाएगा, 0। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि x इक्वल टू -2 जो होगा वो दिया गया बहुपद x प्लस 2 का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब चर का ऐसा मान जो दिए गए बहुपद के मान को क्या कर दे, शून्य कर दे, क्या कहलाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। ऐसे कोई दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 लिखा हुआ है मान लीजिए, और x इक्वल टू क्या रख दिया जाए, यहाँ पे x इक्वल टू -2 रख दीजिए। तो x इक्वल टू -2 रखने पे देखिए क्या जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8, -8 प्लस 4 4 कितना हो जाएगा, 8 - 8 इक्वल टू क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का शून्य क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2, एक शून्य हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं कि अगर रैखिक बहुपद दिया गया है, अगर रैखिक बहुपद दिया गया है तो उसके 1 शून्य होंगे। अगर द्विघात बहुपद है तो उसके कितने शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे। ऐसे जितने घात वाला बहुपद होगा उस बहुपद के उतने ही शून्य हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए मान लीजिए y इक्वल टू px, ये कोई एक पॉलिनोमियल है, y इक्वल टू px कोई पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये क्या होगा, x एक्सिस हो जाएगा और ये y एक्सिस, ये मूल बिंदु हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर y इक्वल टू px टाइप का कोई पॉलिनोमियल है तो ये पॉलिनोमियल x एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, जितनी बार काटेगा, उतने ही दिए गए बहुपद के क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू px दिया गया है, पहला क्वेश्चन मान के चलिएंगे, ये x एक्सिस को देखिए कितनी बार काट रहा है। ये मान लीजिए y इक्वल टू px कोई ग्राफ दिया गया है, यहाँ पे कोई बहुपद है जिसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, y इक्वल टू px का ग्राफ इस प्रकार से है। उनको निकालना है कि इसके कितने शून्यक होंगे। तो आप चेक करिए कि ये ग्राफ जो होगा ये x एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने इसके शून्यक हो जाएंगे। तो x एक्सिस को देखिए कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 4, ये 4 बार कट कर रहा है यहाँ पे। तो y इक्वल टू px का ये जो ग्राफ दिया गया है इसके कितने शून्यक हो जाएंगे, 4 शून्यक हो जाएंगे। उसके बाद देखिए दूसरा बहुपद दिया गया y इक्वल टू px और उसका ग्राफ देखिए कुछ इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पे x y डैश और ये मूल बिंदु हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे टच कर रहा है और तीसरी बार यहाँ पे। तो इस प्रकार का अगर कोई बहुपद है तो इसके कितने शून्यक हो जाएंगे, 3 शून्यक हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ग्राफ आपका कैसा है, ये बहुपद कैसा है, y इक्वल टू px टाइप का है। और यहाँ पे देखिए ये पहला आपका ग्राफ दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये जो y इक्वल टू px बहुपद है ये x एक्सिस को एक भी बार काट नहीं रहा है, ये x एक्सिस को एक भी बार नहीं काट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर शून्य की बात करें तो इसके कितने शून्यक हो जाएंगे, 0 शून्यक, मतलब इसके एक भी शून्यक नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें देखिए ये y इक्वल टू px टाइप का बहुपद है और x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, देखिए तो केवल और केवल एक बार काट रहा है। यहाँ पे देखिए यही x अक्ष है आपका और इस x अक्ष को देखिए कितनी बार काट रहा है, ये
केवल एक बार काट रहा है, तो यहाँ पे इसके कितने शून्य हो जाएंगे, 1। उसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, 1 2 3, कितनी बार काट रहा है, 3 बार। तो यहाँ पे ये दिया गया जो बहुपद होगा इसके कितने शून्य हो जाएंगे, 3 शून्य हो जाएंगे। और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में बच रहे हैं, उसको देख लीजिएगा कितने शून्य होंगे। y = px टाइप का ग्राफ दिया गया है और कितने शून्य होंगे उसको निकालना है, तो आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हमको पढ़ना है कि बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध, बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध पढ़ना है। बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों के मध्य संबंध, के गुणांकों में संबंध, बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों में संबंध हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम द्विघात बहुपद की बात करेंगे केवल, और वो मान लीजिए द्विघात बहुपद कैसा है, ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद मान लीजिए दिया गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, मान लीजिए कि ax² + bx + c जो ये बहुपद दिया गया है, इस बहुपद के शून्य क्या हैं, 2 शून्य मिलेंगे ये पता है, तो इसके 2 शून्य क्या हो जाएंगे, मान लीजिए इसके शून्य क्या है, अल्फा और क्या है, बीटा है, अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पे देखिए इन शून्यकों का योगफल अगर हम निकालें, इन शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा, शून्यकों का योगफल अगर निकाला जाए, शून्यकों का योग अगर ज्ञात किया जाए, योगफल अल्फा + बीटा, 2 शून्य अगर कोई द्विघात बहुपद दिया गया है उसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो इन शून्यकों का योगफल देखिए किसके बराबर आएगा, ये आएगा x का गुणांक -x का गुणांक बटे x² के गुणांक के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कि किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के मध्य क्या संबंध होता है, कि अगर शून्यकों का योगफल लिया जाए तो वो योगफल x के -x के गुणांक और बटे x² के गुणांक के क्या होगा, बराबर होगा। और दूसरा संबंध क्या होता है, मान लीजिए कि अगर हम शून्यकों का गुणनफल निकालें, शून्यकों का गुणनफल अगर निकाला जाए, यानी अल्फा × बीटा निकाला जाए, तो वो अचर पद बटे x² के गुणांक के क्या हो जाएगा, x² का बटे x² का गुणांक इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर हम शून्यकों के गुणनफल की बात करें तो वो अचर पद बटे x² के गुणांक के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि x का गुणांक क्या दिया गया, देखिए b, तो अगर शून्यकों के योगफल की बात करें तो वो क्या होगा, -b बटे क्या हो जाएगा, x² का गुणांक क्या जाएगा, -b बटा a। और अगर अल्फा × बीटा की बात करें, शून्यकों के गुणनफल की बात करें, तो अचर पद जिसमें x नहीं है वो अचर पद होता है, तो यहाँ पे अचर पद क्या हो जाएगा, c बटे x² का गुणांक देखिए क्या जाएगा, a। तो अगर शून्यकों के गुणनफल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, c बटा a हो जाएगा, और अगर योगफल की बात करेंगे तो क्या जाएगा, -b बटा a हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इसके बाद मान लीजिए दिया गया है कोई शून्यक दिए गए हों, अगर मान लीजिए कोई शून्यक दिया गया हो तो शून्यक से बहुपद बनाने वाला फार्मूला देखते हैं कि अगर कोई बहुपद दिया गया है, द्विघात बहुपद के शून्यक अगर हमको दिए गए हैं, तो उस द्विघात बहुपद के शून्यक से हम लोग द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बहुपद बराबर हो जाएगा के कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, के x² माइनस अल्फा + बीटा। मान लीजिए कोई बहुपद है और उस बहुपद के शून्यक हमको दिए गए हैं अल्फा और बीटा, और हमको बहुपद ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कांस्टेंट के x² माइनस अल्फा + बीटा, बाहर क्या जाएगा x प्लस क्या जाएगा अल्फा बीटा। इस वाले समीकरण से हम लोग अगर बहुपद का शून्यक दिया गया है तो हम उसके बहुपद को भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, देखिए मान लीजिए x² + 5x + 4 दिया गया है, ये बहुपद दिया गया है, और इस बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य हमको क्या ज्ञात करना है, संबंध सत्यापित करना है। तो सबसे पहला क्या काम करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका बहुपद, ये जो बहुपद दिया गया है, इस बहुपद के
शून्य ज्ञात करेंगे। तो आप जानते हैं इसका गुणनखंड करना, क्लास 9th में आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसका गुणनखंड क्या आएगा, देखिए x+4 और क्या जाएगा x+1। इस बहुपद का गुणनखंड क्या जाएगा x+4 और x+1, और x+4 इक्वल टू 0 किया जाएगा। अगर यहां से देखिए x+4 इक्वल टू अगर 0 किया जाएगा तो यहां से x की वैल्यू क्या जाएगी x, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या जाएगा -4, और अगर x+1 इक्वल टू 0 किया गया, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या जाएगा -1। तो यहाँ पे हमको शून्य मिल जाएंगे। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो अल्फा इक्वल टू क्या मिल जाएगा -4 और बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। अब यहाँ पे देखिए हमने अभी आपको बताया था कि कोई भी द्विघात बहुपद अगर दिया गया है तो उनके शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध को कैसे दिखाते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ -4 और प्लस क्या जाएगा ये -1, और -4 प्लस -1 कितना जाएगा ये -5 हो जाएगा। और -5 को अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं -5/1 लिखा जा सकता है। यहाँ पे देखिए -5 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 क्या है x का गुणांक ही तो है, ये क्या हो जाएगा x का गुणांक और 1 क्या है देखिए x² का गुणांक। तो अगर कोई भी शून्यक दिया गया है तो उन शून्यकों के मध्य संबंध, शून्यकों और गुणांकों के मध्य देखिए संबंध क्या होता है कि शून्यकों का योगफल अगर हम ज्ञात करेंगे तो वो -x के गुणांक बटे x² के गुणांक के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करें तो देखिए क्या जाएगा -4 इंटू -1 इक्वल टू क्या जाएगा ये +4 हो जाएगा, माइनस गुणा हो जाएगा +4 हो जाएगा। और इस 4 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 4/1। और क्वेश्चन में देखिए 4 क्या है, अचर पद तो दिया गया है, x नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा अचर पद बटे 1 को क्या लिख सकते हैं x² का गुणांक। तो यहां से देखिए कि शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध को हमने क्या कर दिया, सत्यापित कर दिया। तो इतना आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.2 से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर।